नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे वह कानून जिसने भारत के इतिहास की पूरी तरह बदल दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी समाप्त कर दी और इंडिया को क्राउन के हाथ में दे दिया। यह एक्ट क्यों लाया गया था? 1857 का रिवॉल्ट पूरे भारत में फैल गया था। कंपनी इस विद्रोह को रोक नहीं पाई। ब्रिटेन की पार्लियामेंट को लगा कि अब इंडिया की कंपनी नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट चलाएगी, इसलिए 1858 में यह एक्ट पास किया गया। कंपनी खत्म हुई, क्राउन का सीधा शासन सबसे बड़ा बदलाव हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब इंडिया पर शासन करेगा ब्रिटिश क्राउन, मतलब कि क्वीन विक्टोरिया। यहाँ भारत में ब्रिटिश राज की आधिकारिक शुरुआत थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के लिए एक नया मंत्री बनाया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसके पास इंडिया के प्रशासन की पूरी शक्ति थी। उसकी एक 15 मेंबर की काउंसिल भी बनाई गई जो उसे सलाह देती थी। गवर्नर जनरल, मतलब कि वॉइस रॉय, अब गवर्नर जनरल का नया नाम रखा गया वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, क्योंकि अब वह क्वीन का सीधा प्रतिनिधि था। पहला वॉइस रॉय बना लॉर्ड कैनिंग। इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को भरोसा हुआ। क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया जिसमें कहा गया, आपकी ज़मीनें छीनी नहीं जाएंगी, आपकी सुरक्षा ब्रिटिश क्राउन करेगी, आपके धर्म और संस्कृति का सम्मान होगा। इससे कई रियासतों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ भी दिया। महत्व क्या था इसका? तो दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म हो गया था। ब्रिटिश क्राउन का सीधा राज शुरू हो गया था। वॉइस रॉय का पद बनाया गया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्राउन के हाथ में चला गया है। इसके बाद इंडिया में ब्रिटिश राज 90 साल तक चला, 1947 तक। धन्यवाद।